नमस्ते। आज हम देखेंगे गैरेज वाले के लेटेस्ट अपडेट्स, जिसकी वजह से गैरेज का डे टू डे वर्क मेंटेन करना अब हो गया है और आसान। न्यू बुकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपने कस्टमर को ओल्ड लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आप नए कस्टमर को खुद से ऐड कर सकते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद कस्टमर का नाम और नंबर ऐड कर दीजिए और उसके बाद क्रिएट कस्टमर पे क्लिक कर लीजिए। कस्टमर को क्रिएट करने के बाद उसके व्हीकल की नंबर प्लेट मैन्युअली या तो फिर स्कैन करके ऐड कर लीजिए। व्हीकल की नंबर प्लेट को स्कैन करने के बाद आपके पास व्हीकल की डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स को वेरीफाई करके कंफर्म कर लीजिए। व्हीकल डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद बुकिंग डेट और डिलीवरी डेट को सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। एक फीचर यानी कि जॉब कार्ड की तरफ नए अपडेट के बाद जॉब कार्ड को यूज करना और बनाना काफी आसान और सरल हो गया है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने काफी सारी सर्विसेज होगी। अगर कोई सर्विसेज प्री डिफाइंड है तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई नई सर्विस ऐड करनी है तो आप डायरेक्टली उसे सर्च करके प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई सर्विसेज पहले से आपने ऐड की है तो आप उसको सर्च करके डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी भी प्राइस में चेंज करना है या फिर अपडेट करना है तो आप जॉब कार्ड आइटम्स पर क्लिक करके पर्टिकुलर प्राइस को चेंज कर सकते हैं। एक बार डाली गई प्राइस दूसरी बार जॉब कार्ड बनाते वक्त खुद ब खुद एंटर हो जाएगी। जैसे कि बैटरी की प्राइस में 2680, लेबर प्राइस 200, पीस क्वांटिटी 1 सिलेक्ट करके 24 मंथ की वारंटी सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप ऑयल चेंज को 3.5 की क्वांटिटी और यूनिट लीटर खुद ब खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जॉब कार्ड की आइटम्स और क्लेरिफाई और प्रॉपर आएगी। दूसरी बार जब जॉब कार्ड में आप सेम आइटम डालोगे तो प्राइस वो खुद ब खुद ले लेगा, जिसकी वजह से आपका वहां पर समय खूब ही बचेगा। कस्टमर के द्वारा दी गई किसी भी एक्सटर्नल इन्फो को अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऑडियो नोट्स या फिर रिटर्न नोट्स की माफिक ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप कस्टमर को एस्टीमेट भेजना चाहते हैं तो सिलेक्ट किए गए जॉब कार्ड का एस्टीमेट आप डायरेक्टली कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू या तो फिर किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जिसके द्वारा कस्टमर और गैराज के बीच में ट्रांसपेरेंसी का माध्यम और बढ़ेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब कार्ड को डाउनलोड करके अपने मैकेनिक्स के साथ शेयर करें तो आप जॉब कार्ड पे दिए गए डाउनलोड बटन पे क्लिक करके उसको प्रिंट कर सकते हैं और अपने मैकेनिक के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिक्स तक भी जॉब कार्ड पहुंचाना और आसान हो जाएगा। और उसके बाद कस्टमर से अप्रूवल मिलने के बाद स्टार्ट वर्क पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद अगर आप जॉब कार्ड को कस्टमाइज करना चाहते हैं या फिर कुछ भी आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप जॉब कार्ड्स पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप जॉब कार्ड में कोई भी आइटम ऐड या रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर के पास उस पर्टिकुलर आइटम का व्हाट्सएप ना पहुंचे तो आप सेंड अपडेट्स टू कस्टमर को अनसिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद कस्टमर के पास उस पर्टिकुलर पार्ट का कोई भी अपडेट नहीं जाएगा। और आइटम को ऐड करने के बाद सेव जॉब कार्ड के क्लिक कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका ऐड किया गया पार्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जॉब कार्ड कंप्लीट हो जाने के बाद आप जॉब कंप्लीट पे क्लिक कर सकते हैं। जॉब कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद अगर कस्टमर द्वारा कोई भी तरीके का पार्शियल पेमेंट या फिर एडवांस पेमेंट प्राप्त होता है तो आप रुपीस के आइकन पे क्लिक करने के बाद प्राप्त की गई इस रकम को यहाँ पे लिख सकते हैं और पेमेंट डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट डेट को सिलेक्ट करने के बाद ऐड पेमेंट के आइकन पे क्लिक कीजिए। ऐड पेमेंट के आइकन पे क्लिक करने के बाद पेड अमाउंट आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पे क्लिक करने से पहले हम इस अपडेट पर मिलने वाले नए फीचर्स को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप होम प्रोफाइल पे जाके अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेगा बिजनेस पार्टनर ऐड करने का, जिसकी वजह से इनवॉइस जनरेट करते वक्त इनवॉइस में आपके बिजनेस पार्टनर का नंबर आएगा। बिजनेस पार्टनर को ऐड करने के लिए सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर को फिल करके सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपका बिजनेस पार्टनर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यूपीआई सेटिंग के लिए अपडेट पे क्लिक करके आप यूपीआई नंबर और यूपीआई आईडी को एंटर कर सकते हैं, जिससे आपका एक पर्टिकुलर क्यूआर जनरेट होगा, जिससे कस्टमर आपको डायरेक्टली आपके इनवॉइस से पेमेंट कर सकता है।
बैंक अकाउंट डिटेल्स में आप अपने बैंक का नाम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एंटर कर दीजिए। फिर इनवॉइस में खुद का गैरेज का लोगो को दिखाने के लिए आप गैरेज लोगो के अपडेट के आइकन पे क्लिक करके या तो कैमरा से या तो गैलरी से अपने गैरेज के लोगो को सिलेक्ट कर सकते हैं। और कस्टमर को बिल भेजते वक्त, इनवॉइस भेजते वक्त अगर आप इनवॉइस में कोई भी तरह की टर्म्स या कंडीशंस लिखना चाहते हैं तो आप सर्विसेज के नीचे जाकर इनवॉइस टर्म्स एंड कंडीशंस पे एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप वहां पे अपनी मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस चले जाएंगे हमारी बुकिंग में और हम अब क्लिक करेंगे जनरेट इनवॉइस पे। जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप अगर लास्ट मोमेंट को कोई भी आइटम आपको अपडेट करनी है तो आप अपडेट के आइकन पे क्लिक करके उस आइटम को अपडेट कर सकते हैं। और अगर अपडेट नहीं करते हैं और हम अगर डायरेक्टली आगे मूव करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट सर्विस किलोमीटर को यहाँ पे लिख के और नेक्स्ट सर्विस डेट को यहाँ पे मेंशन करके डायरेक्टली इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर ने कोई भी पर्टिकुलर सर्विस इस बार नहीं करवाई है, लेकिन एज अ गैराज हमें लगता है कि ये सर्विस कस्टमर को रिकमेंडेड करनी चाहिए, तो उस तरीके की रिकमेंडेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे कस्टमर के लिए उसके व्हीकल की ट्रांसपेरेंसी बढ़े और यूजर और गैराज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड हो। जनरेट के आइकन पे क्लिक करके आप अपना इनवॉइस देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इनवॉइस यहाँ से डायरेक्टली मैन्युअली डाउनलोड भी कर सकते हैं और कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एडिट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप इनवॉइस को फिर से एक बार एडिट कर सकते हैं और इनवॉइस को एडिट करने के बाद आप इनवॉइस को रीजनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनवॉइस में किए गए चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कस्टमर के द्वारा मिला गया पेड अमाउंट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। उसके अलावा आपका गैरेज का लोगो, पार्टनर का नंबर, नेक्स्ट सर्विस ओडोमीटर रीडिंग, नेक्स्ट सर्विस डेट और आपका पर्टिकुलर यूपीआई क्यूआर कोड यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। उसके बाद कस्टमर के द्वारा पेमेंट ना आने पर आप उन्हें कस्टमर को पेमेंट रिमाइंडर पे सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करके पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को भुगतान राशि के बारे में एक व्हाट्सएप मैसेज निकल जाएगा। कस्टमर के द्वारा पेमेंट आने के बाद आप पेड के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप पेड के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर के द्वारा प्राप्त की गई राशि दिखाई जाएगी। आप उस राशि को मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं और कस्टमर को एक पर्टिकुलर रेटिंग भी दे सकते हैं। पेड आइकन पे क्लिक करने के बाद जब भी कस्टमर गाड़ी कलेक्ट कर ले तो आप डिलीवर्ड के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आप कस्टमर को रेटिंग या रिव्यू रिमाइंडर खुद से सेंड कर सकते हैं। कस्टमर के द्वारा रेटिंग और रिव्यू लेना एक खास कार्य है, क्योंकि वही चीज़ आपको नियर बाय गैराजेस की लिस्ट में टॉप पे दिखाएगी। तो इस तरीके से हम अपना बुकिंग अब और आसान और सरल तरीके से कर सकते हैं और हमारा काफ़ी सारा समय हम बचा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये नया अपडेट आपके लिए काफ़ी सारा कार्य इजी कर रहा होगा। और अगर आपको कोई भी तरीके की समस्या है तो आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं।